भाई साहब, बीजेपी ने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है। बीजेपी जितना इनको ट्रोल करेगी उतने ही ट्रोल बैक हो जाएंगे। बीजेपी की यूएसपी अपने आईटी सेल से ट्रोल करवाने की थी, लेकिन उसी यूएसपी में फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। बीजेपी का आईटी सेल और उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन तमाम लोगों को ट्रोल किया जाता है जो भी बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं को ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन इन युवाओं ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि बीजेपी रात को सो भी नहीं पाएगी। ऐसी ही एक लड़की को ट्रोल करने की कोशिश बीजेपी के छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल ने की। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। छत्तीसगढ़ के बीजेपी ट्विटर हैंडल ने एक लड़की का वीडियो लगाया जिसमें वे एक प्रोटेस्ट में डांस करती हुई नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ एक लड़के का फोटो लगाया जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड दे रही हैं उसके एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से। दोनों ही बच्चे अपनी अपनी जगह पर सही नजर आते हैं। एक बच्ची अपनी कला की विधा से विरोध प्रदर्शन कर रही है और एक बच्चे ने अपनी मेहनत से एकेडमिक सक्सेस हासिल की और उसको अवार्ड मिल रहा है। लेकिन बीजेपी ने जो टैगलाइन दी है या फिर जो कैप्शन दिया है उस पर वे ट्रोल हो रहे हैं। यह वीडियो देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। एक के नीचे कैप्शन क्या लिखा है? बाबर की विरासत पर ठुमके लगाती जेनजी या फिर देश का जेनजी। बहुत बढ़िया बात है, आप जेनजी को जेनजी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जेनजी बटने वाला नहीं है। जिस लड़की की वीडियो शेयर की गई है उस लड़की का नाम उर्वशी है। उसने इस वीडियो से डर करके चुप बैठने के अलावा बहुत कुछ किया। उसने एक वीडियो बनाई, वीडियो में बताया कि आपने जो कैप्शन दिया है वो गड़बड़ है और आईटी की एक मास्टर क्लास दे दी। इस लड़की ने डरने की बजाय बीजेपी आईटी सेल को समझाया कि अगली बार ट्रोल किया जाए तो कैसे किया जाए, और इस लड़की ने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एकेडमिक सक्सेस भी कैसे हासिल की जाती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस लड़की ने अपनी डांस की अचीवमेंट दिखाकर, अपनी एकेडमिक अचीवमेंट दिखाते हुए यह बताया कि उसके 10वीं में 93% मार्क्स आए, 12वीं में भी 93% मार्क्स आए, और साथ साथ अपनी कला को भी उसने सीखा और प्रैक्टिस किया। वे एक प्रोफेशनल डांसर है। प्रोटेस्ट में गई तो अपने प्रोटेस्ट को भी डांस के जरिए से दिखाया। एक गाने पर डांस के जरिए खुद और अपने साथियों के साथ डांस किया और वो वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी आईटी सेल ने ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ट्रोल बैक हो गए। इसमें यह लड़की बता रही है कि बाबर की विरासत वाले जेनजी, भाई साहब ये रिलेटेबल नहीं हो रहा, थोड़ा रिलेटेबल कीजिए, अच्छा रहेगा। उसके अलावा उन्होंने तमाम तरीके की बातें बताई कि अगली बार ट्रोल करो तो जरा बेहतर तरीके से करना, नहीं तो मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने गलत जनरेशन से पंगा ले लिया है। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई में भी बेहतरीन हैं, ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से केवल फोटो नहीं डालते, ये कमाई भी करते हैं और देश का नाम भी ऊपर कर रहे हैं। कई मेडल्स की तस्वीरें दिखाई, कई ट्रॉफीज की तस्वीरें दिखाई, इतनी कि जितनी बीजेपी के सारे नेताओं के मिलाकर भी नहीं होगी, लेकिन तब भी बीजेपी गलत जगह पर हमला करने से बाज नहीं आ रही है। पत्रकार राणा अयूब ने यह वीडियो साझा करते हुए क्या लिखा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस गर्ल हुज फ्यूचर यू आर ग्रेवली कंसर्न अबाउट हैज सम एडवाइस टू ऑफर। जेनजी की एडवाइस है, थोड़ी सी सीख ही लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले वीडियो के बाद जेनजी की ही एडवाइस पर थोड़ी लाइटिंग अच्छी कर ली, ट्राइपॉड लगा लिया और
कॉन्ट्रास्ट वाले कपड़े पहने, बैकग्राउंड भी ठीक कर लिया, जेनजी की एडवाइस मान ली। यानी कि अगली बार इस लड़की की भी एडवाइस बीजेपी का आईटी सेल संभवतः मानेगा ही। लेकिन यह लड़की अकेली नहीं है, सोशल मीडिया पर तमाम लड़कियां हैं, खासकर लड़कियां हैं जो करके खुल के सामने आती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के वे बात कर रही हैं और जवाब दे रही हैं। एक और लड़की का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें यह लड़की बता रही है कि भैया तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यह बोलती है अजी माफी मांगे मेरे दुश्मन। यही ताकत हमारी महिलाओं को और ज्यादा मजबूत बना रही है। करीबन 20 सेकंड का वीडियो है, यह भी देख लीजिए। भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है, उनके अकाउंट बैन कर रही है। और मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो और माफी मांग लो। अबे हट, माफी मांगे हमारे दुश्मन। हमने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, करेंगे और आगे जरूरत पड़ी तो और भी प्रोटेस्ट करेंगे। किसी से डरने वाले नहीं है, अपने हक के लिए लड़े थे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। देखा आपने कि ये किस तरीके से वोकल हो गई हैं, महिलाएं वोकल हो गई हैं। और यही बात राइट विंगर्स को पसंद नहीं आती। इसके अलावा राइट विंगर्स को क्या पसंद नहीं आता, या फिर कहें बीजेपी आईटी सेल को क्या पसंद नहीं आता, प्रधानमंत्री जी से पूछे गए सवाल। इस पर बीजेपी आईटी सेल खूब चला रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के वो नेता नहीं दिखाई देते जो न जाने किस किस की माता जी को गाली देते हैं। राहुल गांधी की माता जी को गाली दी गई और तमाम नेताओं की माता जी को गाली दी गई, और देश की महिलाओं पर कैसे कैसे भद्दे कमेंट किए जाते हैं। यह बात ना तो प्रधानमंत्री जी को दिखाई देती है और ना ही हमारे आईटी सेल को दिखाई देती है। चलिए आईटी सेल की तो आंखें नहीं है, ये केवल कीबोर्ड पे बटन दबाने वाले रोबोट्स जैसे बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी तो इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गए हैं। अगली बार जो लड़कियों को भद्दी गालियां सोशल मीडिया पर दी जा रही है, क्या उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे? चलिए वो मत बोलिए। 20 तारीख को जो पुलिस ने ब्रुटैलिटी की उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, वो भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी गिरेबान में झांकना पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी को ये लड़की डिग्रियां दिखाती है, नंबर बता रही है, अपने परसेंटेज बता रही है, अपनी ट्रॉफीज दिखा रही है। क्या इशारा कहीं प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर तो नहीं? खैर हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, इस लड़की और प्रधानमंत्री जी के बीच का मामला है। हम केवल आपको वो महिलाएं दिखा रहे हैं जो देश की मजबूत महिलाएं बनकर के सामने आ रही हैं। और इन्हीं महिलाओं को, इसी जनरेशन की महिलाओं को बीजेपी की ही सांसद महोदया कंगना रनौत गटर जनरेशन कहती है। भैया आपसे सवाल कर दिया तो गटर हो गए। आपसे उस भाषा में सवाल कर दिया जिस भाषा में आपके कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायक बात करते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, सदन में दूसरे सदस्य को गालियां देते हैं। वो बात जब आपके ऊपर आई, वो भाषा जब आपके ऊपर इस्तेमाल की जाने लगी तो मिर्ची लग गई। उन तमाम लोगों को मेरी एक छोटी सी एडवाइस, बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी, गलत जनरेशन से पंगा ले रहे हो। ये लोग इंस्टाग्राम पर इतना धनिया बो देंगे कि आप काटते काटते परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये धनिया खत्म नहीं होगा। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।